कहानी है माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी की। चलिए, दोनों लोग बहुत ही अच्छी सहेली रहती हैं। दोनों लोग प्लान करती हैं, चलो सारी सखियों के साथ एक दिन हम लोग लक्ष्मी के घर चले और एक दिन पार्वती के घर चलते हैं। सबने हामी भरी और दिन निश्चित करके कहा पहले लक्ष्मी के घर चलते हैं। वो दिन भी आ गया। सखियां पार्वती जी के साथ लक्ष्मी जी के घर के लिए चलीं। रास्ते से ही उनके आगमन का वेलकम भव्य तरीके से हुआ। फूलों से स्वागत के साथ महल में प्रवेश किया। क्या भव्यता था! माता लक्ष्मी का महल हीरे जवाहर सोना चांदी अनेकों धातुओं के साथ आकर्षित कर रहा था। पूरा महल सारी सखियां एक दूसरे को देखते देखते मानो मन ही मन कह रही हैं, क्या ठाट बाट है हमारी लक्ष्मी के। जी हाँ प्रभु, ठहरी जो वो लक्ष्मी। चलो लंच डिनर फल फूल गिफ्ट उपहार के साथ इन सब की विदाई हुई। सारी सखियां बात बच लक्ष्मी महल की ही करती रहीं रास्ते भर। अब पार्वती जी की बारी थी सबको बुलाने की। एक तो हमारे देवों के देव महादेव बैरागी, कैलाश पर्वत उनका डेरा। अब कहाँ बुलाएं कहाँ बैठाएं, बस टेंशन ही टेंशन। पार्वती जी महादेव के सामने अपना प्रस्ताव रखती हैं, प्रभु मुझे लक्ष्मी और सखियों को बुलाना है, मुझे भी एक स्वर्ण महल बनवा दीजिए। अब ध्यान मुद्रा से हटने के बाद महादेव जी बोले, पार्वती ये संभव नहीं है, मैं बैरागी, हमारा गुफा पर्वत कैलाश ही हमारा निवास स्थान है। फिर साफ सफाई रहने दो पार्वती, मत परेशान हो। स्वभाव के कारण वो जिद पे जिद करती रहीं। अब बन गया आलीशान महल। महल की पूजा भी होनी थी, गृह प्रवेश जो है, फिर पंडित चाहिए। विद्वान में उस समय रावण ही ज्ञानी था। पंडित में उसको बुलाया गया। रावण जी ने भव्य तरीके से पूजा किया। सारी सखियों की खूब अच्छे से उन्होंने साज सज्जा के साथ विदाई किया। अब पार्वती जी का समय आ गया था कि रावण से पूछा जाए कि इन्हें गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। आचरण के साथ साथ माता पार्वती का खुशी का ठिकाना नहीं था। भोलेनाथ को देखे मंद मंद मुस्काए। पूजा कई दिनों के बाद संपन्न हुई। अब गुरु दक्षिणा में पूछा गया, बोलो रावण तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु महादेव जी, मुझे गुरु दक्षिणा में यही महल चाहिए। अब क्या, अब पार्वती जी के ऊपर जरा सोचिए क्या बीता होगा। इतनी लगन निष्ठा के साथ आलीशान महल बनवाया, उसी को मांग लिया। अब दे दिया महल, उन्होंने दे तो दिया महल, लेकिन कहानी यहाँ भी आती है कि पार्वती जी का ही श्राप था रावण को कि तुम्हारे इस महल में कोई भी जीवित नहीं रहेगा, कोई दिया नहीं जलाएगा। थैंक यू।